सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे पर उनको मॉक टेस्ट में वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे, या फिर हम कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में आरआरबी पीओ क्लर्क को क्लियर करें। हम यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और ये जो स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रही हूँ ये बिल्कुल 100% इफेक्टिव रहेगी। साथ में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 2024 के लिए हैं उन पर भी हम वर्क करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा जो इफेक्टिव टाइम टेबल, तो देखो सब आप लोग को जिस हिसाब से टाइम मिलता है वैसे पढ़ो, दिन पढ़ो रात पढ़ो, बट इंपॉर्टेंट कितना है, एटलीस्ट 6 से 7 घंटे तो आपको डेली देने ही देने हैं। ओके, अब मेरी बात सुनिए, हाइलाइट्स क्या है आज के सेशन की वो हम देख लेते हैं। हमें देखो प्रीलिम्स में अगर सच में आपको कंपटीशन में रहना है तो हम बिल्कुल रियलिटी की बात करेंगे कि जो जरूरी है और उस पर वर्क कैसे करना है उसकी भी बात करेंगे। आरआरबी पीओ में आपको कम से कम 60 से 65 का टारगेट मान के चलना ही चलना है, नहीं आ रहा पुश करना है, कैसे वो भी देखेंगे। आरआरबी क्लर्क में 75 प्लस, क्योंकि आप जानते हो 80 आउट ऑफ 80 भी जाती है समटाइम्स, ठीक है, और मैंने खुद स्कोर किया हुआ है आरआरबी क्लर्क में 80 आउट ऑफ 80, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, हाउ टू मैक्सिमाइज स्कोर। सबसे पहला पॉइंट आता है, हमें पता है कि 45 मिनट है, 80 क्वेश्चन है और नंबर भाई इतने लाने हैं, दैट इज कैसे मैक्सिमाइज करें ये भी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं 2024 के लिए उनको भी देखेंगे। अर्थमेटिक डीआई को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, पजल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, इंपॉर्टेंट पजल्स कौन सी है या किस पे हमें फोकस करते हुए जाना है वो सब देखेंगे। मॉक टेस्ट कैसे देने हैं प्रीलिम्स और मेंस के। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, और जो भी स्टूडेंट चाहता है कि फाइनल सिलेक्शन तक हम पहुँचे तो आपको मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। स्पीड कैसे लाएं, जीए और कंप्यूटर की स्ट्रेटेजी क्या हो, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। देखो, पहले हमें पता है प्रीलिम्स निकालना बहुत ज़रूरी है, बट प्री के साथ मेंस भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि प्रीलिम्स में हम मार्क्स को कैसे मैक्सिमाइज करें। तो हमने दो पोर्शंस बांटे हैं आपके, जैसा कि स्कोरिंग पोर्शन और एक आपका होता है जो आपके लिए चैलेंजिंग होता है। तो रीजनिंग क्वांट दोनों में स्पीड टेस्ट होता है। जैसे गाइडली ने अभी 99 रुपीज़ में आपको दिया था, तो उसमें 1800 क्वेश्चन थे जिनमें ये सारे टॉपिक्स थे। बिकॉज देखो, इंपॉर्टेंट ये है कि इन टॉपिक्स को जब आप टाइमली करोगे तभी आप आगे के जो आपके जो चैलेंजिंग टॉपिक्स हैं उनको आप कर पाओगे, और वही आपका कट ऑफ डिसाइड करते हैं, उसी पे आपका सिलेक्शन रुकता भी है गाइस, बट हम इससे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक, जैसे इनइक्वालिटी में स्टूडेंट गलत करते ज़्यादातर आइदर और वाले कौन सा, सिलॉक्स में ओनली फ्यू एटलीस्ट सम। तो ये जो चीज़ें मैंने आपके ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, ऐसे तो नॉर्मल क्वेश्चन आप कर लेते हो बट इनमें फंसते हो, ठीक है, तो इन पर खास तौर से फोकस करना है। कोडिंग डिकोडिंग अगर हम बात करें, चाइनीज वाली हो गई या अल्फाबेटिकल वॉटएवर, उस तरह के क्वेश्चन देखने, इवन ऑड वाले हो गए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन एंड मिसलेनियस। डायरेक्शन डिस्टेंस की भी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ब्लड रिलेशन, क्योंकि इन लॉज वाले क्वेश्चन अक्सर गलत होते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, बाकी स्पीड मैथ्स में क्वांट में आप जानते हैं क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन। अभी मैंने क्वाड्रेटिक आपकी और नंबर सीरीज की क्लास यूट्यूब पर भी ली हुई है, प्लेलिस्ट जो मैं दूंगी उनको जरूर वॉच करना, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो प्री टू मेंस जा रहा है। दैट इज व्हाट, आपको प्री मेंस के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको वैसे ही पढ़ना है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो अभी मैं परसेंटेज का प्रीलिम्स कर लूँ बाद में मेंस करूँ, तो फिर आप समझ लो रेस से बाहर हो, ठीक है, बुरा मत मानना, बट ऐसा होता है। तो इस वजह से हमें पढ़ना है। नंबर सीरीज भी मैंने आपको प्री टू मेंस पढ़ाई, मैंने आपको सारे लॉजिक्स कराए, उसको देख लेना। आपको 2024 में कोई भी बाहर लॉजिक नहीं मिलेगा, 5 से 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक। इसके अलावा इन टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी, तो एटलीस्ट ईच एंड एवरी टॉपिक से आप 50-50 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अब आपने पहले जो किया वो किया, बट अभी करना है, बिकॉज अभी करोगे तो आप बिल्कुल स्पीड में आ जाओगे, ठीक है, इसी तरह आप मैक्सिमाइज कर पाओगे। और हमें ये पोर्शन, हमें पता है कि भाई अगर हम टाइम डिवाइड करें तो 45 मिनट्स हमारे पास है, राइट। 45 मिनट में अगर मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, 20 मिनट के अप्रॉक्स 20-22 मिनट मैथ्स को देते हैं, रेस्ट रीजनिंग को। तो आपको एक एवरेज दोनों में पार्टीशन बनाना पड़ेगा, बिकॉज आप मॉक दोगे तो आपको पता लगेगा आप किस चीज़ में अच्छे हो। और अगर पूरा टाइम रीजनिंग को दोगे, मैथ्स छोड़ोगे तो दिक्कत है। और बहुत सारी चीज़ें मैथ्स में भी स्कोरिंग होती है जो कि आपके सामने लिखी हुई है, जो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, और रीजनिंग में भी होती है, तो आपको इनका खास ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो आपके लिए गेम चेंजर, दैट इज जो रियल कॉम्पिटिशन की हम बात करें तो वो है रीजनिंग और क्वांट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। अब यही चीज़ें आपका बेस क्लियर करती हैं मेंस के लिए। तो ये जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं प्री के लिए भी पढ़ेंगे और मेंस के लिए भी करेंगे। दैट इज व्हाट, अगर आप मॉर्निंग में मान लो प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं तो मेंस को रात में 2 घंटे ज़रूर दीजिए। मेंस में रात को आपको 2 घंटे सिर्फ रीजनिंग और क्वांट को ही अभी देना है, ठीक है, आप अभी उसी को दो। इसके अलावा जीए और कंप्यूटर के लिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपको ये जो एप्टीट्यूड का सेक्शन है इन दोनों पे फोकस करना है। पजल्स और सीटिंग की बात करें तो 15 से 20 नंबर आपके रहते हैं, मतलब आधा पोर्शन वो ऊपर वाला ले गया, आधा ये नीचे वाला ले जा रहा है आपका दोनों सेक्शन में। जैसे स्क्वायर बेस्ड हो गया, इसमें 4 अंदर की तरफ देख रहे हैं, 4 बाहर की तरफ देख रहे हैं, ये वाला हो गया।
गया, रेक्टेंगुलर बेस्ड हो गया, सर्कल बेस्ड हो गया, इसमें भी इनसाइड आउटसाइड का कॉन्सेप्ट होता है, डबल रो हो गया, सिंगल रो हो गया, अनसर्टेन हो गया, ट्रायंगल बेस्ड हो गया और आपका हेक्सागोनल हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अनसर्टेन नंबर आजकल काफ़ी एग्जाम में चल रहा है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। जितनी आप समझ लो हर एक पजल के एटलीस्ट 10 टाइप्स आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने हैं, सीटिंग के और पजल के। दैट इज व्हाट, एग्जाम से पहले आप 100 पजल्स प्रीलिम्स के लगा लो, उससे आपका मेंस का भी लैंग्वेज स्ट्रांग होगा और आप देखोगे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, बिकॉज ये आरआरबी का एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं लिटिल बिट मॉडरेट रहता है आपका प्रीलिम्स के लेवल से, राइट। तो आप बेस बताना शुरू कर रहे हो। सिमिलरली पजल्स की बात करें, बॉक्स बेस्ड हो गया, मंथ बेस्ड, सीक्वेंस बेस्ड हो गया, ईयर बेस्ड में प्रॉब्लम आती है एंड फ्लैट एंड फ्लोर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इन दोनों को भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये नहीं कि एक पजल लगाए, फ्लैट एंड फ्लोर लगा रहे हो तो एटलीस्ट 8 से 10 पजल्स प्रैक्टिस करनी है आपको, वेट बेस्ड, वीकली बेस्ड, ठीक है, वीक बेस्ड जो होती है। अब ये सारा जो मटेरियल है, अब आपके दिमाग में भी उठ रहा होगा, मैम बोलते तो जा रहे हो कि कहाँ से प्रैक्टिस करो, तो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है गाइडली का पीडीएफ बंडल, जैसा कि मैं बताती हूँ, जिसके पास भी ये है, आपके पास ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का डेटा है, क्विजेज हैं, इनके वीडियो सॉल्यूशंस हैं और हर एक टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है। आपको जो प्रैक्टिस करना है, प्री लेवल, मेंस लेवल सब मिलेगा, एग्जाम वाइज मिसलेनियस प्रैक्टिस करना है वो मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ आपको मिलेगा, तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वांट में अगर हम बात करें तो देखो परसेंटेज रेशियो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए। मैंने आपको यहाँ प्लेलिस्ट दी है, पूरी प्री टू मेंस पढ़ाया हुआ है परसेंटेज रेशियो, आप इसको देखिए, आपका पूरा 2024 का बेस कंप्लीट हो जाएगा इसका, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आप डीआई सॉल्व करोगे। आप डीआई की बात करें तो 10 से 15 नंबर मिनिमम से मिनिमम आपका प्री में भी रहता है और मेंस में भी वेटेज रहता है। तो डीआई में जो इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेंडी चल रहे हैं वो आपके दिए गए हैं। टेबल वेरिएबल बेस्ड हो गया आपका, पाई, परसेंटेज, डिग्री हो गया, डबल ट्रिपल लाइन ग्राफ आजकल बहुत आ रहा है, क्यूमुलेटिव डीआई, एवरेज डीआई, मिसिंग डीआई, बार ग्राफ, केस स्लिट्स हो गई आपकी, नॉर्मल परसेंटेज रेशियो बेस या फिर वेन डायग्राम, ठीक है। तो ये हो गया। तो पहले आपको डीआई पे फोकस करना है, ओके, परसेंटेज रेशियो के बाद। इसके बाद हम अगर बात करें अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक हमें प्री टू मेंस पढ़ना है, जैसा कि मैंने आपको नीचे प्लेलिस्ट दिया। अगर आप अलग अलग भटक रहे हो, दिक्कत हो, सिमिलरली आपको मैंने यहाँ बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने प्री टू मेंस पढ़ाया हुआ है, इसका वीडियो यूट्यूब पे पढ़ा है, आप उसे देखिए। नंबर सीरीज, और अगर आप सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें जाते हैं तो रुद्रा बैच 5.0 मैंने लॉन्च किया हुआ है। हर एक टॉपिक के 4 से 5 पार्ट है, पूरा प्री टू मेंस पढ़ाया है, वेरिएबल बेस्ड है, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, बेसिक्स है, ईच एंड एवरीथिंग है। डीआई भी स्टार्ट होने वाला है 20 मई से, मतलब सब कुछ आपको मिलेगा बिफोर एग्जामिनेशन, आप पूरा प्रिपेयर हो जाओगे प्री टू मेंस। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, उसमें प्रैक्टिस क्विजेस भी हैं, ओके, और 4.0 भी फ्री है। अब यहाँ देखो अर्थमेटिक प्री टू मेंस में प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका परसेंटेज रेशियो पढ़ लिया, एवरेजेस है, मिक्सचर एलिगेशन है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, एजेस एंड पार्टनरशिप। ये टॉपिक्स आपको प्रायोरिटी पे करने ही हैं अभी, क्योंकि इनसे हम देख रहे हैं एग्जाम में हमारे पास केसलेट्स आ जा रही है मेन्स में, या फिर डेटा सफिशियंसी है, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, और प्री में भी हर एक पोर्शन से एक एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो एटलीस्ट इतने टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, चाहे आप यूट्यूब से करो या रुद्रा 5.0 से करो या फिर आप जहां से भी करो, बट जो भी पढ़ो प्री टू मेंस। अभी बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन रैंडमली लगा रहे हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस हो गए, टॉप 50 क्वेश्चंस हो गए आपके, या फिर बात करें मैराथन्स आपने देख ली, वो कब वर्क करती हैं, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो सबसे पहले डोंट स्किप द कॉन्सेप्ट्स, आप पहले करो प्री टू मेंस परसेंटेज, दैट इज एक एक टॉपिक को करना है, और इतने टॉपिक जो मैंने बताया इनको एटलीस्ट आपको करना ही करना है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना जो आप जंप करते हो कॉन्सेप्ट में, आपको पता ही नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, आपको पता ही नहीं है टाइम एंड वर्क में फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन से एलसीएम जहाँ फेल होता है वहाँ कैसे करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर हमें फोकस करना है, ठीक है। इस तरीके से पढ़ोगे तो ये दोनों ही आपके सेगमेंट्स प्री टू मेंस रेडी होंगे। सिमिलरली आपको पजल्स इस वाले पोर्शन में भी करना है, बट पहले आप प्रायोरिटी पे देखो। रीजनिंग में क्या होता है, आप सेक्शनल टेस्ट दोगे आपका काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है, बट मैथ्स में क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत वीडियोस से और इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, तो इस पर थोड़ा फोकस आपको करना पड़ेगा। और अर्थमेटिक मान लो आपने पढ़ा कहीं से, प्रैक्टिस करना है, गाइडली का टॉपिक वाइज पीडीएफ बंडल आप वहाँ से करिए, आपको मिसलेनियस करना है, एग्जाम वाइज है, वहाँ से करिए, वॉट एवर जहाँ से भी आप चाहो वहाँ से कर सकते हो। और देखो बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आप क्या करो, इंग्लिश के लिए आप जितना हो सके सेक्शनल टेस्ट दीजिए, वहीं से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी। पहले मेमोरी बेस्ड सारे ईयर के कर लीजिए 2022 और 23 के, उसके बाद प्री और मेंस के आप लगाइए सेक्शनल टेस्ट, उसी से आपका फायदा होगा, उसका नोट्स बनाइए। इसके अलावा एक बात ध्यान रखना, आप गाइडली पे जो आपका पीडीएफ बंडल है उसके साथ मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, बिकॉज मॉक टेस्ट आपको देना बहुत ज़रूरी है। अब देखो मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत है आपके लिए, बिकॉज कंपोजिट टाइमिंग होती है आरआरबी पीओ एंड क्लर्क में। तो आप अभी से देखो क्या करो, अभी आपका जून जब एंड होने वाला हो तब आप डेली बेसिस पे प्रीलिम्स के मॉक डेली स्टार्ट करना। अभी आप क्या करिए, फुल मॉक दीजिए एक दिन, फिर 2 दिन आप सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, चाहे वो आपका रीजनिंग का हो, क्वांट का हो, ठीक है, जो भी पोर्शन आपको दिक्कत कर रहा है मार्क्स लाने में आप इनकी प्रैक्टिस करिए, और 20 मिनट का टाइमर लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको कंपोजिट टाइमिंग पता है, जैसे गाइडली में सेक्शनल टेस्ट 20 मिनट के दिए गए हैं ताकि आप पे प्रेशर रहे, क्योंकि 1-2 मिनट आप वेस्ट करते हो कंपोजिट टाइमिंग में। मेंस में भी आपको क्या करना है, मेंस के लिए आप वीकली
वीकली 1 मॉक या सेक्शनल टेस्ट जरूर दीजिए। उससे फ़ायदा पता है आपको क्या होगा कि आपके मेंस के क्वेश्चंस लगेंगे, या फिर आप मेरी जो क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब चैनल पे मेंस की वो फॉलो कर सकते हो, या आपके पास रुद्रा 5.0 है फॉर क्वांट, बिकॉज जो मैंने क्लासेस यूट्यूब पे स्टार्ट करी है वो आपके ऑल्टरनेट चल रही हैं, प्रीलिम्स की और मेंस की, टीटीएस एंड एमडब्ल्यूएफ में। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। और आपकी टॉपिक वाइज अर्थमेटिक्स जो 0 to जेनेट आपका 2.0 स्टार्ट हुआ है उसमें भी काफ़ी कुछ हो चुका है, वो भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी। 2024 के एग्जाम के लिए प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा आपको पता है गाइडली का जो पीडीएफ बंडल है प्लस मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट आप जानते हैं इंपॉर्टेंट और गाइडली के मॉक बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम लेवल रहते हैं, तो इस पर आपका एक ऑफर चल रहा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रीमियम पीडीएफ बंडल जिसमें आपको सारा कुछ डेली टारगेट का मिलेगा, ओके, विद वीडियो सोल्यूशन एंड क्विजेस, और साथ में आपका मॉक टेस्ट। इसके साथ अगर आप इसको ईयरली वाला बाय करते हो देन रुद्रा डीआई बुक की हार्ड कॉपी आपको डिलीवर करी जाएगी। तो ये लिमिटेड ऑफर है, आप चाहें तो इससे ग्रैब कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, एंड यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो बैंकिंग स्मार्टली इफ यू हैव एनी डाउट, ओके। तो चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, एंड आई होप इस बार आप लोग सिलेक्शन जरूर लोगे।